दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं, विशेष रूप से भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म होने का संबंध देवराज इंद्र के पाप से जोड़ा गया है। महिलाओं को मासिक धर्म का दर्द क्यों सहना पड़ता है? ऐसा किस श्राप के कारण होता है? क्या आप लोग इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं? प्राचीन धार्मिक पुराणों में मासिक धर्म से जुड़े नियम और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करने से क्या होता है। इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म क्यों आता है, इसके पीछे भी देवताओं और दानवों के युद्ध की एक कथा है। उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को इस विषय में कौन सा रहस्य बताया है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तभी उनके पास जिज्ञासावश माता पार्वती आती है और वह भगवान शिव जी को प्रणाम करके उनके समीप बैठ जाती है। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती चिंतित होकर उनके सामने बैठी थी। ये देखकर भगवान शिव जी ने पूछा, हे देवी, क्या बात है? आप इतना चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? शिव जी के पूछने पर माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। ये सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी पार्वती ने अपने मन में उठ रहे प्रश्न को पूछते हुए कहा, हे नाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर विष्णु दत्त की इस प्राचीन कथा को सुनने से प्राप्त होगी। हे देवी, इस महान कथा को सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी स्त्रियां इस कथा को मन लगा कर सुनती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए, मैं इस कथा को सुनना चाहती हूँ और मैं आपको यह वचन देती हूँ कि इस कथा का संपूर्ण जगत में इस वीडियो के माध्यम प्रचार भी करूंगी। कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, यह कथा द्वापर युग की है। अन्य देश में एक दिव्य और समृद्ध नगरी बसी हुई थी। वह नगरी केवल अपनी शोभा और वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि वहां के निवासियों के हृदयों में धर्म, सदाचार और पुण्य कर्म की अद्भुत ज्योति प्रज्वलित रहती थी। चारों दिशाओं में वेद शास्त्रों की गूंज, यज्ञों की सुगंध और दान धर्म के पुण्य प्रभाव से वातावरण पवित्र और कल्याणकारी बना रहता था। उस पावन भूमि पर देवताओं को भी रमणीयता का अनुभव होता था। इसी नगरी में विष्णुदत्त नाम का एक महान ब्राह्मण निवास करता था। विष्णुदत्त केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने आचरण, सत्यनिष्ठा और गहन ज्ञान के कारण साक्षात देवतुल्य पुरुष माने जाते थे। वेदों, उपनिषदों और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका जीवन संपूर्ण रूप से धर्म, तप और सेवा में समर्पित था। प्रातःकाल जैसे ही सूर्योदय होता, वे नित्य कर्म से निवृत्त होकर परम श्रद्धा से देव पूजन की तैयारी करते। उनके दिनचर्या का प्रत्येक क्षण नियम, अनुशासन और भक्ति से बंधा हुआ था। प्रतिदिन वे विधि पूर्वक पूजा पाठ के पश्चात यथाशक्ति दान का आयोजन करते। दरिद्र, असहाय, विद्यार्थी, सन्यासी और यात्री सभी उनके द्वार पर आश्रय पाते थे। उनकी ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जो भी भिखारी उनके द्वार पर आएगा वह कभी निराश नहीं लौटेगा। यज्ञ, हवन, संध्या वंदन, अतिथि सत्कार और दान ही उनके जीवन के प्रमुख काम थे। उनका हृदय करुणा और सेवा से ओतप्रोत था। वे एक पल के लिए भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होते थे। विष्णुदत्त की पत्नी का नाम वंदना था। वह एक परम पतिव्रता, सहनशील और सद्गुणों से युक्त स्त्री थी। वह अपने पति की धर्मपरायणता में सहभागी बनकर जीवन को पवित्रता और त्याग के आदर्श पर स्थापित कर चुकी थी। वंदना ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति के आदर्शों, सेवा और धर्मपालन के पथ पर अर्पित कर दिया था। वह गृह लक्ष्मी की भांति परिवार का संचालन करती और अतिथि सत्कार व दान में सदैव तत्पर रहती। उसने कभी भी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वंदना अत्यंत चरित्रवान स्त्री थी। उसके मुखमंडल पर सदैव एक अद्भुत तेज और शांतिमय आभा रहती थी। उन दोनों दंपत्ति के दर्शन मात्र से लोगों के हृदय में आदर और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता था। नगर के लोग कहते थे कि मानो स्वयं देवी लक्ष्मी ने उनके रूप में अवतार लिया है।
वह अपने पति की प्रत्येक इच्छा का पालन एक निष्ठ भाव से करती। गृहस्थी के कार्यों में वह जितनी कुशल थी, उतनी ही पारंगत वह धर्म कर्मों में भी थी। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही जागकर वह घर को स्वच्छ करती, गौशाला में जाकर गौ सेवा करती, अन्न का प्रबंध करती। उसके बाद स्नान आदि करके देवताओं का पूजन करती। उसके हाथों से तैयार हुआ भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देता था। उसका स्वभाव सौम्य, मृदुल और करुणा से परिपूर्ण था। निर्धन, भूखे, रोगी या असहाय जब भी उसके द्वार पर आते वंदना अपनी ममता में हाथों से उन्हें अन्न परोसती, वस्त्र प्रदान करती और यथाशक्ति आश्रय देती। नगर में विष्णुदत्त और वंदना की दानशीलता और सहृदयता की चर्चा होने लगी। लोग आपस में बात करते और कहते कि जैसे विष्णुदत्त ने वेदों को आत्मसात किया है, वैसे ही उसकी पत्नी ने करुणा और सेवा को आत्मसात किया है। विष्णुदत्त और वंदना की जोड़ी एक आदर्श दंपति के रूप में नगर में जानी जाती थी। विष्णुदत्त धर्म मार्ग पर अडिग और विद्वान थे, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी पतिव्रता, सहनशील और सेवा भावना की मूर्ति थी। एक दिन विष्णुदत्त अपने आंगन में बैठे विचार मग्न थे। मस्तक पर हाथ रखे उन्होंने अपने जीवन के अनेक शुभ कार्यों का मनन किया। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने असंख्य यज्ञ किए, दान वितरित किया, अतिथियों का सत्कार किया, किंतु एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान अब तक शेष रह गया। भगवान सत्यनारायण की पूजा। यह वह पूजा थी जो प्रत्येक मंगल कार्य का द्वार खोलती है, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। ये सोचकर उनके हृदय में श्रद्धा की गंगा उमड़ पड़ी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अपने घर में भव्य सत्यनारायण व्रत और पूजन का आयोजन करेंगे। उन्होंने सोचा कि नगर के समस्त जनों को आमंत्रित करेंगे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे, यथोचित भोग और नैवेद्य अर्पित करेंगे और इस पुण्य कर्म के द्वारा अपने जीवन को और भी सार्थक बनाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जब विष्णुदत्त ने भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया, तब उनके हृदय में केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समस्त नगर का कल्याण करने का भाव जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि इस पूजन में न केवल ब्राह्मणों को बल्कि नगर के प्रत्येक निवासियों को बुलाएंगे, जिससे सभी के जीवन में धर्म, सुख और शांति का संचार हो सके। इस कार्य के लिए विष्णुदत्त स्वयं नगर के मार्गों पर निकले। उनके हाथ में निमंत्रण के पुष्प और मुख पर प्यारी सी मुस्कान थी। विष्णुदत्त ने प्रत्येक घर के द्वार पर जाकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक निवेदन किया कि वे उनके घर पधारें और भगवान सत्यनारायण की पूजा में शामिल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नगर के लोग विष्णुदत्त के इस भाव से प्रभावित हुए। नगर के सभी ब्राह्मण, व्यापारी, स्त्रियां और बालक सभी प्रसन्न होकर उनकी बात स्वीकारने लगे। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि विष्णुदत्त के घर भगवान सत्यनारायण का बड़ा पूजन होने जा रहा है। घर घर में इस आयोजन की चर्चा होने लगी। लोग आपस में बात करते और विष्णुदत्त का तारीफ करते हुए कहते, विष्णुदत्त जी सदैव धर्म मार्ग पर चले हैं। उनके यहाँ होने वाला ये पूजन निश्चित ही सभी के लिए मंगलकारी होगा। हे देवी, आखिरकार वह पावन दिन आ ही गया जिस दिन विष्णुदत्त ने सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। वे पूजा की विधियों में पूरी तरह तल्लीन हो गए। उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ भगवान का आवाहन किया, हवन में आहुति दी और पूरे विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। पूजा में भगवान सत्यनारायण का सुंदर स्वरूप स्थापित किया गया था और पूरा घर देवी देवताओं की उपस्थिति से जैसे पवित्र हो गया था। इस पूजा में विष्णुदत्त की पत्नी भी अत्यंत श्रद्धा भाव से पूजा में सम्मिलित थी और पूजा की सभी सामग्री का ध्यान रख रही थी। पूजा संपन्न होने के बाद विष्णुदत्त ने नगर के सभी ब्राह्मणों को सम्मान से घर के अंदर बुलाया और उनके स्वागत के लिए सुंदर और पवित्र आसनों की व्यवस्था की। आंगन के मध्य में स्वच्छ वस्त्रों से ढके आसन बिछाए, चारों ओर दीपक और पुष्पमालाओं से सजावट की। स्वयं विष्णुदत्त ने प्रत्येक ब्राह्मण को अपने हाथों से स्थान पर बैठाया। उनके मुख पर विनम्रता और सेवा भाव की झलक थी। फिर स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, जिसमें ताजे फलों की थालियां, विभिन्न प्रकार के पकवान, सुगंधित मिष्ठान और सात्विक व्यंजन थे। सुगंधित घी की रोटियां, पके हुए चावल, दाल, पंचरंगी सब्जियां और मधुर पायस देखकर ब्राह्मणों के मुख पर संतोष और प्रसन्नता झलक उठी। विष्णुदत्त स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन परोस रहे थे। भोजन कराने के बाद विष्णुदत्त ने सभी ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहारों का दान दिया। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मणों ने भी उनके इस पुण्य कर्म की प्रशंसा की और कहा, हे विष्णुदत्त, आपका यह अनुष्ठान केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त नगर के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। भगवान सदैव आपकी रक्षा करें और आपके कुल की कीर्ति यशस्वी हो। इसके बाद विष्णुदत्त ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों,
रिश्तेदारों और नगर के अन्य दीन दुखी लोगों को भी स्नेहपूर्वक भोजन कराया। किसी को अन्न से वंचित नहीं रखा। सभी को भोजन कराने के पश्चात उन्होंने अपने हृदय में संतोष और तृप्ति का अनुभव किया। रात्रि के समय जब पूजा और भोज की सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई, दीपक मंद मंद जलने लगे और आंगन में हल्की चांदनी बिखरने लगी, तब विष्णुदत्त अपने घर के द्वार पर खड़े होकर निश्चिंत भाव से कुछ सोच रहे। तभी उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक विचित्र दृश्य था। उनके घर के सामने एक कुतिया और एक बलिष्ठ बैल आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ये दृश्य देखकर वे विस्मित रह गए। उनके मन में विचार उठा, पशु इस प्रकार स्पष्ट भाषा में संवाद कैसे कर सकते हैं? यह अवश्य किसी दिव्य रहस्य का संकेत है। वे धीरे से समीप आए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कुतिया, जिसका स्वर अत्यंत करुण और पीड़ा भरा था, वह बैल से बोली, हाय, हमने पिछले जन्म में अपने पुत्र विष्णुदत्त का पालन पोषण किया, उसकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा, उसके भविष्य को संवारने का हर प्रयास किया, किंतु लोभ, मोह और अज्ञान के कारण मैं कुछ ऐसे कर्म कर बैठी जिनका हमें दंड भुगतना पड़ा। यही कारण है कि इस जन्म में हमें कुतिया और बैल की योनि प्राप्त हुई है। ये दुखद जीवन हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कुतिया की बात सुनकर बैल ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ भगिनी, तुम्हारी बात सत्य है। ये हमारे ही पापों का फल है कि आज हमें इस योनि में जन्म लेना पड़ा। किंतु देखो, हमारा वही पुत्र विष्णुदत्त कितना धर्मात्मा और पुण्यशील निकला। उसके यज्ञ, दान और पूजा के पुण्य प्रभाव से हमें मुक्ति की आशा जागृत हुई है। उसकी धर्म निष्ठा हमारे लिए प्रकाश की किरण है। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी विष्णुदत्त उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। उसके आंख भर आई। वह मन ही मन बोला, हे ईश्वर, ये तो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पालन किया, संस्कार दिए। आज वे अपने ही कर्मों के कारण इस दुखद अवस्था को भोग रहे हैं। उस क्षण उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। वह गहन विचारों में डूब गया और सोचने लगा, मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इनके इस बंधन का नाश हो सके? उस रात्रि वह सही से सो नहीं पाया। बार बार वह भगवान का स्मरण करता और प्रार्थना करता। अंत में उसने महर्षि भार्गव के पास जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानता था कि इस समस्या का समाधान केवल महर्षि भार्गव जी ही बता सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई, विष्णुदत्त स्नान आदि से निवृत्त होकर महर्षि भार्गव के आश्रम की ओर चल पड़ा। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, महर्षि भार्गव धर्म और कर्म के गहन ज्ञाता थे। उनके उपदेशों से अनगिनत जीवों ने अपने जीवन का कल्याण किया था। आश्रम पहुंचने पर विष्णुदत्त ने विनम्रता से चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। महर्षि भार्गव ने स्नेहपूर्वक विष्णुदत्त का स्वागत किया और मधुर स्वर में कहा, आओ ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण तुम्हारे चरण हमारे आश्रम में पड़े हैं? तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी और हृदय में पीड़ा के चिन्ह क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हैं? बताओ, क्या कारण है इस विषाद का? विष्णुदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। आपके दर्शन से आज मेरा जीवन सफल हुआ। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। मैं आपके शरण में एक बहुत बड़ा शंका लेकर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप ही इस दुख का समाधान अवश्य करेंगे। महर्षि भार्गव ने गंभीरता से विष्णुदत्त की ओर देखा और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चिंता मत करो। तुम्हारे हृदय में जो शंका है उसे निसंकोच कहो, मैं यथाशक्ति उसका समाधान करूंगा। तब विष्णुदत्त ने रात में जो दृश्य देखा था उसे बताते हुए बोला, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान श्री विष्णु का पूजन किया। अनेक ब्राह्मणों को सम्मान भोजन कराया, भूखों को अन्न दिया और विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। किंतु रात्रि के समय मैंने अपने द्वार पर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कुतिया और एक बैल मेरे घर के सामने खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैंने सुना कि कुतिया बैल से गहरी पीड़ा के साथ कह रही थी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसने मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया। ये केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि हमारे पुत्र के घर में हो रहे पवित्र कार्य को संकट में डालने वाली थी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के सत्कार हेतु पूजा के उपरांत वितरण के लिए एक स्वच्छ और शुद्ध दूध से भरा पात्र रखा गया था। घर के सभी सदस्य भगवान की पूजा अर्चना, मंत्रों और ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में व्यस्त थे। पूरा वातावरण दिव्यता और पवित्रता से आलोकित था। दीपों की लौ जल रही थी, धूप की सुगंध फैल रही थी और सभी के मुख पर श्रद्धा की आभा थी। किंतु तभी न जाने किस अपशकुन के कारण एक काला और भयंकर विषधर नाग चुपके से आ पहुंचा। उसकी फुफकार ने रसोई के आसपास का वातावरण सिहरन से भर दिया। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ उस पवित्र दूध के बर्तन तक पहुंचा और अपना फन फैलाकर वहीं जम गया।
जैसे ही मेरी दृष्टि उस ओर गई, मेरी देह कंपा उठी। मैंने देखा वह नाग उस दूध में अपना घोर विष उगल रहा था। एक ही पल में मेरे मन में असंख्य विचार उमड़ पड़े और मैं ये सोचने लगी कि यदि यह विष मिला दूध ब्राह्मणों और भूखे अतिथियों के भोजन में चला गया तो क्या होगा। कितने निर्दोष लोग पीड़ा में तड़प तड़प कर मर जाएंगे और यह पाप हमारे ही पुत्र के घर में होगा। क्या मैं ये सब देखती रहूं? उस समय घर के किसी भी सदस्य को इसकी खबर ना थी। वे सभी पूजा की तैयारियों और कर्मकांडों में व्यस्त थे। मेरे सामने दो ही मार्ग थे, या तो मैं चुप रहकर इस अनर्थ को होने दूं और इस पाप की भागी बनूं, या फिर अपने प्राण की परवाह ना करके इस संकट को टाल दूं। क्षण भर के भीतर मैंने निश्चय कर लिया। मैंने तत्काल साहस बटोरा और बिना किसी विलंब के उस विषैले दूध का संपूर्ण पात्र पी लिया। आगे कुतिया ने बैल से कहा, हे स्वामी, मुझे ये भली भांति झा इस विषैले दूध को पीने से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु मैंने सोचा कि यदि मेरे प्राणों की आहुति देकर इतने सारे निर्दोष लोगों का जीवन बच सकता है तो यह मेरा कर्तव्य है। ये सोचकर मैंने वह विष भरा दूध पी लिया। मुझे लगा कि मैंने एक धर्म का कार्य किया है, लेकिन मेरी यह बलिदान की भावना मेरी बहू की दृष्टि में नहीं आई। जैसे ही मेरी बहू ने मुझे दूध का बर्तन खाली करते हुए देखा, वह मुझ पर अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने बिना कारण पूछे मुझ पर बुरी तरह से प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतनी बेरहमी से पीटा कि मेरा शरीर आहत हो गया। मेरी हड्डियां जैसे टूट सी गई और मैं भयंकर पीड़ा में डूब गई। उसके प्रहारों से मेरा शरीर इतना घायल हो गया है कि मैं अब मुश्किल से चल पा रही हूँ। मेरे पैरों में इतना दर्द है कि कदम कदम पर ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। मैं लंगड़ाते हुए चलती हूँ और हर कदम पर वह पीड़ा मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। ये दुख सहते हुए भी मैंने अपने पुत्र और उसके घर के सम्मान के लिए सब कुछ सहन किया, परंतु आज मेरी यह स्थिति देखकर मेरे मन में संतोष नहीं है। मैंने अपने परिवार को एक संकट से बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बदले में मुझे यह असहनीय कष्ट मिला है। मित्रों, विष्णुदत्त ने कुतिया द्वारा सुनी हुई बात महर्षि भार्गव को सुना दिया। उसके बाद विष्णुदत्त ने महर्षि भार्गव को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, उस कुतिया की करुण कथा सुनकर बैल के हृदय में एक गहरी वेदना उमड़ पड़ी। उसने भारी स्वर में कुतिया से कहा, हे प्रिय, मेरे हृदय में भी एक गहरी टीस उठी। तुम्हारी पीड़ा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया है। सचमुच जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है वह न केवल वेदना देने वाला है, बल्कि मनुष्यत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तुम्हारे त्याग, सेवा और निष्ठा के बदले में तुम्हें यह उपेक्षा मिली, यह अत्यंत दुखद है। परंतु आज जो तुम्हारे साथ घटित हुआ वैसा ही एक घाव मेरे हृदय में भी वर्षों से रिस रहा है। मैं भी कभी इस ब्राह्मण विष्णुदत्त का पिता हुआ करता था। अपनी संतान के रूप में मैंने उसे जन्म दिया, उसके लालन पालन के लिए दिन रात एक किया, अच्छे संस्कार दिए, धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया। बचपन से लेकर युवावस्था तक हर कठिनाई में उसके साथ डटकर खड़ा रहा। उसे शिक्षा दी, संस्कार दिए, जीवन के हर सुख दुख में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आज वह बड़ा हो गया है। लोग उसकी उदारता और दयालुता के गीत गाते नहीं थकते। आज उसने बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। नगर के निर्धनों और भूखों को भोजन कराया। अतिथियों का स्वागत कर उनके लिए जल, अन्न और आसन की उत्तम व्यवस्था की। उसका ये यशोगान हर दिशा में फैल गया। लोग उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं कि देखो कैसे पुण्यात्मा पुत्र ने सबका मान रखा, सबका पेट भरा। परंतु उसी घर के बाहर खड़ा मैं, उसका पिता, उसकी ओर निहारता रहा। प्रतीक्षा करता रहा कि शायद वह एक बार मुझे भी देखेगा, मेरे लिए भी एक निवाला रखेगा, एक घूंट जल दे देगा। लेकिन नहीं, उसने हर किसी को सम्मान दिया, हर किसी का ख्याल रखा सिवाय मेरे लिए ना तो उसने एक मुट्ठी घास डाली, ना एक लोटा जल दिया। उसकी निगाहें तो मानो मेरे अस्तित्व को ही भूल गई। मैं मौन खड़ा होकर सब देखता रहा। मेरे अंदर हजारों भाव उमड़ रहे थे। मन में क्रोध भी आया, पीड़ा भी हुई, पर सबसे अधिक चोट उस उपेक्षा ने दी जो उसने अपने जन्मदाता के प्रति दिखाई। मैंने सोचा शायद पूजा के बाद वह मेरे पास आएगा, शायद किसी क्षण उसका मन द्रवित होगा। परंतु पूरा दिन बीत गया, यज्ञ समाप्त हो गया, अतिथि चले गए और मैं वहीं खड़ा रह गया। उसने मुझे स्पर्श तक नहीं किया। हे प्रिय, आज जो तुम्हारे साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। अपनों की उपेक्षा और परायों की प्रशंसा, यही संसार का कठोर सत्य है। मैं जानता हूँ कि इस जन्म में मैं एक पशु के रूप में हूँ और शायद उसके लिए मैं अब केवल एक बैल हूँ, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो पिता का था।
मैंने सोचा था कि भले ही मैं पशु योनि में हूँ परंतु वह अपने कर्मों से मुझे आदर देगा, मेरी देखभाल करेगा, परंतु मुझे ये देखकर गहरा आघात पहुंचा कि उसकी सारी दया और करुणा दूसरों के लिए थी। इतना कहकर बैल चुप हो गया। मित्रों, फिर विष्णुदत्त ने महर्षि भार्गव से कहा, हे गुरुदेव, जब से मैंने अपने माता पिता को इस प्रकार कुतिया और बैल के रूप में जन्म लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करते देखा है, मेरे दिल में असीम पीड़ा और व्यथा उत्पन्न हो रही है। उनकी ऐसी दयनीय दशा को देखकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रात भर मैं करवटें बदलता रहा, मुझे तनिक भी नींद नहीं आई। हर क्षण यही चिंता मन को परेशान किए जा रही है कि आखिर मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जिसके कारण उन्हें इस घोर कष्ट में योनि में जन्म लेना पड़ा है। हे गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अहित नहीं किया, पाप के मार्ग पर कभी नहीं चला, यज्ञ, दान, पुण्य और ब्राह्मण सेवा को ही अपने जीवन कर्तव्य समझा है। फिर भी आज अपने माता पिता को इस स्थिति में देखकर मेरा दिल कांप उठा है। मैं असमंजस में हूँ कि आखिर यह कैसी विडंबना है कि पुण्यात्मा के कुल में जन्मे हुए भी उन्हें ये पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही है। इसी द्वंद्व और दुख को लेकर मैं आज आपके शरण में आया हूँ। आप ज्ञान के सागर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। कृपया अपनी दिव्य शक्ति और तपोबल से यह जानकर मुझे बताइए कि किस कारण मेरे माता पिता को ये दुखदायी जन्म प्राप्त हुआ है, उनके इस कष्ट का मूल कारण क्या है और उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा व्रत, कौन सा दान या प्रायश्चित उन्हें इस योनि से मुक्त कर सकता है। विष्णुदत्त के इस प्रकार से आग्रह करने पर महर्षि भार्गव ने अपनी ज्योतिर्मय दृष्टि को अंतरिक्ष में स्थिर कर ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने योग बल से विष्णुदत्त के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का दृश्य देखा और फिर अपने नेत्रों को खोलते हुए विष्णुदत्त से गंभीर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण विष्णुदत्त, जो कुछ तुम आज देख रहे हो वह आकस्मिक नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में ऐसे घोर पाप किए थे जिनके कारण उन्हें ये पशु योनि मिली है। उनके उस दुष्कर्म का फल ही आज उन्हें इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। महर्षि भार्गव की बात सुनकर विष्णुदत्त ने सकुचाते हुए पूछा, हे गुरुदेव, कृपया स्पष्ट रूप से बताएं, आखिर किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ये दुर्दशा हुई है? कौन सा ऐसा अपराध था जिसने उन्हें इस घोर पीड़ा और पशु योनि में धकेल दिया? मैं जानने के लिए व्याकुल हूँ। तब महर्षि भार्गव ने अपने तेजस्वी नेत्रों से विष्णुदत्त की ओर गंभीर दृष्टि डाली और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा हृदय अपने माता पिता के दुख से द्रवित हुआ है। ये तुम्हारी करुणा और धर्मपरायणता का प्रमाण है। हे वत्स, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस सृष्टि में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। हर पीड़ा, हर जन्म, हर परिस्थिति के पीछे कर्मों की अदृश्य डोर बंधी रहती है। तुम्हारे पिता का ये दुख भी उनके ही पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे पिता जो आज बैल के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, पूर्व जन्म में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित ब्राह्मण थे। वे चंपारणपुर के श्रेष्ठतम ब्राह्मणों में गिने जाते थे। उनकी विद्या, संस्कार और समाज में ख्याति सर्वविदित थी। परंतु हे वत्स, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण उन्हें इस जन्म में पशु योनि में आना पड़ा है। एक दिन एकादशी का पवित्र व्रत आया जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तुम्हारे पिता ने इस व्रत को विधि पूर्वक न मानते हुए दिन के अंत में भोजन कर लिया था। एकादशी के व्रत का पालन तो किया था, परंतु व्रत की समाप्ति पर भगवान के नाम का भोग अर्पित किए बिना ही भोजन कर लिया और इस दिन कोई दान पुण्य भी नहीं किया, ये जानते हुए भी कि इस दिन दान धर्म का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने पास आए जरूरतमंदों और द्वार पर आई गायों को अन्न तक नहीं दिया। गाय उनके द्वार पर आकर करुण दृष्टि से भोजन की आस लगाए खड़ी रही, परंतु उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस तरह वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए और धर्म की मर्यादा को भंग कर दिया। इसके अतिरिक्त वे अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं करते थे। श्राद्ध के कार्य को वे केवल एक औपचारिकता मानकर करते थे और इसे पूर्ण मनोयोग से नहीं निभाते थे। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी संतानों और कुल की रक्षा का आधार होता है, परंतु तुम्हारे पिता ने अपने पितरों के प्रति उचित सम्मान और आदर नहीं दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पिता ने एक ऐसा पाप किया जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध था। एक समय मासिक धर्म के दौरान तुम्हारे पिता ने अविवेकवश और शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हुए तुम्हारी माता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। धर्म शास्त्रों और आर्ष मुनियों द्वारा बताए गए नियमों में ये स्पष्ट रूप से निषिद्ध माना गया है कि स्त्री के मासिक धर्म काल में कोई भी दाम्पत्य संबंध न रखा जाए, क्योंकि ये काल स्त्री के शारीरिक शुद्धिकरण और मानसिक स्थिरता का समय होता है।
इस समय का उल्लंघन न केवल शारीरिक और मानसिक दोष उत्पन्न करता है बल्कि यह एक गंभीर पाप के रूप में भी देखा जाता है। किंतु तुम्हारे पिता ने उस काल में इस नियम का उल्लंघन किया और वही पाप उनके जीवन का सबसे बड़ा अधर्म बन गया। उनके इस एक पाप ने उनके ब्राह्मणत्व को कलुषित कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि दाम्पत्य जीवन के अपने निश्चित समय, मर्यादाएं और नियम हैं। जब यह नियम तोड़े जाते हैं तो वे कर्म अधर्म की श्रेणी में चले जाते हैं और मनुष्य के पुण्यों को नष्ट कर उसके पापों को प्रबल कर देते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के इस दोषपूर्ण कर्म ने उनके पूर्व संचित पुण्यों पर घोर आवरण डाल दिया। जो पुण्य उन्हें मोक्ष की ओर ले जा सकते थे, वे इस एक पाप के कारण निष्फल हो गए। फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में पशु योनि का कष्ट सहना पड़ रहा है। आज वे बैल के रूप में तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। उनका ये रूप उनके ही कर्मों का दर्पण है और उनकी आत्मा अपने पूर्व जन्म के इस पाप की पीड़ा सहते हुए मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। हे ब्राह्मण, अभी तक तुमने अपने पिता के पापों का कारण सुना। अब ध्यान पूर्वक अपनी माता के बारे में भी सुनो। धर्मशास्त्रों में स्त्री के मासिक धर्म को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रकृति और सृष्टि का वह अद्भुत चक्र है जो स्त्री को मातृत्व और सृजन की शक्ति प्रदान करता है। इसी कारण शास्त्रों ने इस अवधि में स्त्री को कुछ मर्यादाओं का पालन करने का आदेश दिया है। शास्त्रों के अनुसार इस अवस्था में स्त्री को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में उसका शरीर और मन दोनों ही दुर्बल हो जाते हैं और उसे आत्मिक तथा शारीरिक शांति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि रजस्वला स्त्री को रसोई, गृह कार्य और पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है बल्कि उसके स्वास्थ्य और पवित्रता की रक्षा के लिए बनाया गया नियम है। किंतु जब इन मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो उसके परिणाम गंभीर रूप से सामने आते हैं। यही घटना तुम्हारी माता के साथ भी घटित हुई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी माता ने उस अवस्था में भी रसोई का कार्य किया, जबकि धर्म कहता है कि इस अवस्था में भोजन बनाना वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि रजस्वला अवस्था में स्त्री की ऊर्जा शिथिल होती है और भोजन में अदृश्य रूप से अशुद्धता का संचार हो जाता है। उस भोजन को ग्रहण करने से परिवार की पवित्रता और धर्म संस्कार प्रभावित होते हैं। परंतु तुम्हारी माता ने इस नियम की उपेक्षा की। उन्होंने मासिक धर्म से होते हुए भी रसोई में प्रवेश किया और भोजन बनाया। यही पहला कारण बना जिसके कारण उनकी पवित्रता भंग हुई और उनके ऊपर पाप का दोष आया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस अवधि में भगवान की पूजा भी की। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मासिक धर्म के समय स्त्री को किसी भी देव कार्य, पूजा पाठ, मंदिर प्रवेश और देव विग्रह स्पर्श से दूर रहना चाहिए, क्योंकि देवता और पवित्र वस्तुएं अत्यंत शुद्धता की मांग करती हैं। फिर भी तुम्हारी माता ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने रजस्वला रहते हुए तुलसी को जल चढ़ाया। तुलसी जो स्वयं पवित्रता का प्रतीक है, जिसे शास्त्रों में भगवान विष्णु प्रिय कहा गया है, उस तुलसी का रजस्वला अवस्था में स्पर्श करना पूर्ण रूप से वर्जित है। किंतु तुम्हारी माता ने न केवल तुलसी को छुआ बल्कि उसे जल भी अर्पित किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया और तुलसी माता का भी अपमान किया। यही नहीं, उन्होंने रजस्वला होते हुए भी भगवान को भोग अर्पित किया। भगवान के प्रसाद और भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। परंतु तुम्हारी माता ने अपनी शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना भगवान के लिए अर्पित किए जाने वाले भोजन को स्पर्श किया। यह शास्त्रों के अनुसार महापाप माना गया है, क्योंकि भगवान को अर्पित होने वाले भोग में शुद्धता और पवित्रता अनिवार्य होती है। इस दोषपूर्ण कर्म से भगवान का अनादर हुआ और इसका पाप भी उनकी आत्मा पर लगा। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, रसोई घर में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान किसी भी पेड़ पौधों को स्पर्श न करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है।
महर्षि भार्गव की बात सुनकर विष्णुदत्त ने विनम्र भाव से कहा, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरे माता पिता जिन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, उनके उद्धार और मुक्ति का उपाय क्या है। मैं उन्हें पापों की जकड़न से मुक्त कराना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये सुनकर महर्षि भार्गव जी गंभीर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर बैठे, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और श्रद्धा के साथ धर्म कर्म करता है तो उसके माता पिता सहित कुल का उद्धार संभव है। इसके लिए तुम किसी भी अमावस्या तिथि को श्राद्ध और तर्पण करो। ये तिथि विशेष रूप से पितरों की तृप्ति के लिए मानी गई है। अमावस्या का दिन पितरों को स्मरण करने, उन्हें अन्न जल और तर्पण अर्पित करने का श्रेष्ठ अवसर है। श्राद्ध के साथ साथ तुम दान धर्म अवश्य करना। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार दान धर्म पापों के अंधकार को मिटा देता है। गौ सेवा का विशेष महत्व है। तुम गौ माता की सेवा करो, उन्हें हरी घास, जल और मिष्ठान खिलाओ। गौ सेवा से समस्त पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान से प्रार्थना। जिस भक्ति भाव से तुम उनके चरणों में निवेदन करोगे, उसी भक्ति से वे तुम्हारे माता पिता को समस्त पापों से मुक्त करेंगे। भगवान ही सर्वोच्च आश्रय हैं। उनका स्मरण और प्रार्थना करने से कोई भी बंधन शेष नहीं रहता। यदि तुम सच्चे मन से उनका स्मरण करोगे तो वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, महर्षि भार्गव की वाणी सुनकर विष्णुदत्त भाव विभोर हो गया। उसने उसी समय संकल्प लिया और अमावस्या के दिन श्राद्ध तथा तर्पण किया। उसने गाय की सेवा की, गौ माता को मिष्ठान खिलाया और भगवान से अपने माता पिता की मुक्ति की प्रार्थना की। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे और ब्राह्मण विष्णुदत्त के माता पिता को पाप बंधन से मुक्त कर दिया और उन दोनों को दिव्य लोक प्रदान किया। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस श्राप के कारण प्रत्येक स्त्री जाति को मासिक धर्म की कठोर पीड़ा को सहन करना पड़ता है। हे देवी, प्राचीन काल की बात है। असुर लोक में वृतासुर नाम का एक भयानक दानव हुआ करता था। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह देवताओं से युद्ध करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। एक दिन अचानक से सभी दानवों ने मिलकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। असुरों के पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। असुरों के इन शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र का सामना करना देवताओं के बस की बात नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने आ रहे हैं तो ये देखकर इंद्रदेव डर गए और वे भागकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास चले जाओ और उनसे मदद मांगो। वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी की बात मानकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ महर्षि दधीच के आश्रम में जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं और महर्षि दधीच से अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीच अपने शरीर की हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करते हैं और उसे देवराज इंद्र को दे देते हैं। उसके बाद सभी देवता महर्षि दधीच को प्रणाम करके स्वर्ग लोक वापस आ जाते हैं और दानव राज वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांत देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं। कई दिनों तक दानव और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी। जब इंद्रदेव ने वृत्रासुर की हत्या की तो वह ब्रह्म हत्या उसके शरीर से बाहर निकलकर इंद्रदेव का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह के ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता ब्रह्मा जी, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्याएं की थी। जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ।
ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, ब्रह्म हत्या तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा, जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मलमूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा, जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। फिर अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, अगर आपकी यही आज्ञा है तो हम इसे आपकी आज्ञा से ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर ये ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध स्थापित करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, आगे भगवान ईश्वर जी कहते हैं, हे देवी, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तभी आदि शक्ति माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आज मैं धन्य हो गई। मैं आपको वचन देती हूँ कि इसका प्रचार प्रसार मैं तीनों लोकों में करूँगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप सभी को प्यारी प्यारी सी नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। आज आप सभी को पता ही चल गया होगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आते हैं और उनको ये दर्द क्यों सहना पड़ता है। अगर मित्रों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आप लोग वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।